Hello everyone, today I will discuss Freedom Fighter of India Part 1 रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था और सभी उन्हें प्यार से मनु कहा करते थे। उनकी माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरूपंत तांबे था। मोरूपंत तांबे एक मराठी परिवार से बिलोंग करते थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की स्त्री थी। उनकी मृत्यु के बाद पिता मोरूपंत तांबे ने ही मनु को पढ़ाया लिखाया था। पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार ले जाया करते थे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाया करते थे। मनु ने बचपन में शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली और उनका विवाह 1842 में मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, जिसके 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ने लगा और उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी जाने लगी। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने पुत्र को गोद ले लिया था और उसका नाम रख दिया था दामोदर राव नेवालकर। जहां महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी, वहीं ब्रिटिश लोगों ने उन्हें कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मानने से इनकार कर दिया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे और उसका कोई वारिस नहीं था, इस करके उन्होंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, जो कि दत्तक पुत्र था। झांसी की रानी इसके खिलाफ थी और उन्होंने किला ना छोड़ने का निर्णय किया। वह किले को हर हाल में बचाना चाहती थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना इकट्ठा की और उसमें महिलाएं को भी शामिल किया गया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्यों ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हुई और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उनकी सेना पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद वह अपने बेटे के साथ कालपी चली गई। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे विरोधी नेताओं से मिलकर एक नई सेना बनाई। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विरोधी सैनिकों के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई उन्हें राखी भी भेजा करती थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में शामिल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कैसे हुई? 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह एक घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी तो बीच में एक नाला पड़ता था। घोड़े ने उस नाले को पार करने से इनकार कर दिया, वह उस पर छलांग ही नहीं लगा पाया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई की कमर पर तेज़ी से राइफल की गोली मार दी और उनका ज़्यादा खून निकलने लग गया। जब वह कमर पकड़ने लगी तो उनकी तलवार भी नीचे गिर गई। फिर एक अंग्रेज़ सैनिक ने आकर उनके सर पर तेज़ी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। उस समय के बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर लेके गया और थोड़ी थोड़ी जिनकी सांसें चढ़ रही थी उस टाइम, उन्होंने मंदिर के पुजारी को कहा कि मैं अपना पुत्र आपको सौंप रही हूँ, आप इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा कि वह एक चतुर, ताकतवर और वीर योद्धा थी। इस प्रकार हमें झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई की वीरता देखने को मिली थी, जो हमारी फ्रीडम फाइटर रही हैं। Thanks for watching.